एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उस दिन आसमान में काले बादल छाए हुए थे। अचानक तेज बारिश और बिजली कड़कने लगी। कुछ ही मिनटों में उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। रामू घुटनों के बल जमीन पर गिर गया और आसमान की तरफ देखकर बोला, भगवान अब क्या बचा मेरे पास। तभी उसकी नज़र पास खड़े अपने छोटे बेटे पर पड़ी, जो चुपचाप मिट्टी में कुछ खोज रहा था। रामू बहुत कर्ज में डूबा हुआ था। घर पर उसकी बूढ़ी माँ बीमार थी और छोटी बेटी कई दिनों से भूखी सो रही थी। ऊपर से साहूकार रोज आकर धमकी देता, इस बार पैसे नहीं दिए तो जमीन छीन लूंगा। रामू पूरी तरह टूट चुका था। उसे लग रहा था कि अब उसकी जिंदगी खत्म हो गई है। अगले दिन जब वो अपने सूखे खेत में बैठा था, तभी उसके बेटे को मिट्टी में एक छोटा सा पुराना डिब्बा मिला। रामू ने पहले उसे बेकार समझकर फेंक दिया, लेकिन बच्चे ने जिद की तो उसने उसे खोलकर देखा। अंदर कुछ अजीब से बीज थे। मजबूरी में रामू ने वो बीज खेत में बो दिए, सोचकर कि अब खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं। कुछ दिनों बाद एक चमत्कार हुआ। सूखी जमीन पर हरे भरे पौधे उगने लगे। फसल पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रही थी। रामू की आंखों में उम्मीद लौट आई। गांव वाले हैरान थे और साहूकार को जलन होने लगी। रामू हर दिन मेहनत करता, पौधों का ध्यान रखता और धीरे धीरे उसका खेत फिर से हरा भरा हो गया। लेकिन एक रात साहूकार और उसके आदमी चोरी छिपे आए और वो रहस्यमयी बीज चुरा ले गए। सुबह जब रामू को पता चला तो वो फिर से टूट गया। उसने रोते हुए कहा, मेरी आखिरी उम्मीद भी छीन ली। घर में फिर से उदासी छा गई। लेकिन कुछ दिन बाद रामू ने देखा कि उसके खेत में फसल फिर भी बढ़ रही है, बिना उन बीजों के। उसे समझ आया कि असली चमत्कार बीजों में नहीं, उसकी मेहनत और देखभाल में था। दूसरी तरफ साहूकार ने उन बीजों को बोया, लेकिन उसके खेत में कुछ भी नहीं होगा। आखिरकार रामू की मेहनत रंग लाई। उसकी फसल खूब लहलहाई, कर्ज उतर गया और गांव वाले उसकी इज्जत करने लगे। रामू मुस्कुराते हुए बोला, चमत्कार किसी चीज में नहीं, हमारी मेहनत में होता है।